नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 29 की चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और अभी लीग राउंड के मैच चल रहे हैं। थोड़े ही दिनों में नॉकआउट राउंड शुरू हो जाएगा। नॉकआउट राउंड से पहले हर टीम टेस्ट एंड ट्रायल कर रही है। कमजोर खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करके उनकी छटनी हो रही है और चैंपियन खिलाड़ियों को आगे पुश किया जा रहा है। अगले राउंड से पहले कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होंगी। चैंपियनशिप में हर टीम का फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत पर होता है। अब कौन आगे जाएगा, कौन मात खाएगा? मोदी नया रिकॉर्ड बनाएंगे, योगी हैट्रिक लगाएंगे? बिहार में नीतीश कुमार कब तक नॉट आउट रहेंगे? ममता लगाएंगी चौका या बंगाल में कमल को मिलेगा मौका? सब पता चलेगा आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले तो क्या बात हुई? दो पावरफुल लीडर पूरे 60 मिनट के लिए साथ बैठे। छत्तीस 3600 सेकंड में मोदी और योगी ने क्या डिस्कशन किया? उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला। यूपी का अगला चुनाव 2027 में होगा। पूरे 2 साल यानी 24 महीने यानी 700 दिन बचे हैं यूपी का अगला चुनाव होने में। प्रयागराज महाकुंभ खत्म हो गया। यूपी में बीजेपी संगठन का चुनाव बचा है और योगी कैबिनेट में 6 सीटें खाली हैं। क्या मोदी और योगी ने संगठन चुनाव और यूपी में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की? अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑथेंटिक बात बताते हैं। दरअसल 2029 की चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। 25 से 29 तक कई मैच होने वाले हैं। इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनने हैं। यूपी सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में ही बनने हैं, जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। नोट करना शुरू कीजिए। 70 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी यूपी में लगातार 3 बार चुनाव जीते और सरकार बना ले। अगर 2027 में बीजेपी ने ऐसा कर लिया तो उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी 2017 में जीती, बीजेपी 2022 में जीती और बीजेपी 2027 जीतने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री की बात करें तो आजादी के बाद से आज तक योगी आदित्यनाथ को छोड़कर यूपी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं जिसने 5 साल का अपना टर्म पूरा किया हो और अगली बार जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बना हो। योगी आदित्यनाथ यह रिकॉर्ड 2022 में ही बना चुके हैं। यही नहीं, योगी के नाम और भी कई रिकॉर्ड हैं। सबसे लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री, 7 साल 355 दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहला टर्म पूरा करने के बाद फिर से जीत, गठबंधन के युग में बहुमत वाली सरकार, संसार का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन, कुंभ और महाकुंभ दोनों आयोजन सफल, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का यूएसपी, करप्शन का कोई एक दाग भी नहीं और मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक की दोहरी जिम्मेदारी। सख्त प्रशासक और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है। यही यूएसपी उनको 27 जीतने का भरोसा देती है। योगी खुलकर खेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको खेलने का मौका दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। 2022 का यूपी चुनाव पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के नाम पर और फेस पर लड़ा गया था। 2027 में योगी को नया रिकॉर्ड बनाना है। यूपी का चुनाव कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। 29 जीतना है तो 27 जीतना ही होगा। इसलिए मोदी भी कभी यूपी को हल्के में नहीं लेते।
खास तौर पर तब जबकि 24 में यहां झटका लग चुका हो और अखिलेश यादव अपनी हर लाइन में 27-27 रट रहे हों। 25 से लेकर 27 तक बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी, तभी 29 का रास्ता तैयार होगा। बिहार, बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, आने वाला हर चुनाव ही रिकॉर्ड बनाने वाला चुनाव है। इसका ट्रिगर पॉइंट है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल का विकेट गिरा है, तब से बीजेपी को लगने लगा है कि उसके लिए हर चुनावी चैलेंज छोटा है। इलेक्शन का हर माइलस्टोन अचीवेबल है और विरोधियों को लगता है कि हार जाएंगे, बीजेपी वाले जीत जाएंगे। चुनाव में जब जब विरोधी डिफेंसिव होते हैं और बीजेपी ऑफेंसिव होती है, तो रिजल्ट वही होता है जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ। बिहार चुनाव में भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस साल नवंबर में अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह पहला मौका होगा जब कोई एक नेता 10वीं बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा होगा। पूरे उत्तर भारत में नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जिसे बार बार जीत का ऐसा कॉन्फिडेंस हो। अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे तो मैं नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000, दूसरी बार 24 नवंबर 2005, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, पांचवी बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, सातवीं बार 16 नवंबर 2020, आठवीं बार 9 अगस्त 2022 और नवीं बार 28 जनवरी 2024 को सीएम पद की शपथ ली थी। आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ आए हैं, 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव उनके लिए केक वॉक कहा जा रहा है। बिहार में एनडीए के सारे नेता एक सुर में नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा के वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार, मौका मिला बिहार को लूट लिया। इस सिलसिले की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में की थी, जब उन्होंने नीतीश को लाडले मुख्यमंत्री कहा था। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। रिकॉर्ड बनाने का इंतजार तेजस्वी यादव को भी है। तेजस्वी ने अगर बिहार चुनाव जीत लिया तो वहां भी रिकॉर्ड ही बनना है। तेजस्वी यादव अभी 36 साल के भी नहीं हुए हैं। अगर बिहार चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाएंगे। नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर देने के सवाल पर तेजस्वी ने क्या कहा, इसे देखेंगे तो बिहार का सियासी मूड पता चलेगा। और देखो, जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा। चाहे मोदी जी हो, आर.के. सिन्हा हो या रविशंकर जी हो, और उनके दल के लोगों को तो खूब गले लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे, ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। अब बिहार के लोग, आम आदमी कर रहा मारा मारा। फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोल का हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव गर्मागर्म राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार ठंडा करके खाते हैं। बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अलायंस की बात करें तो बिहार में किसी भी अलायंस ने अब तक 8 बार जीत डिलीवर नहीं की। एनडीए वाला अलायंस बिहार में 2005
2009, 2010, 2014, 2019, 2020 और 2024 के चुनाव जीत चुका है। इनमें 4 लोकसभा चुनाव हैं और 3 विधानसभा चुनाव। 2015 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए बिगड़ गया था, लेकिन बीजेपी ने उसकी भरपाई करने में देर नहीं लगाई थी। बिहार में एनडीए 7 बार जीत डिलीवर कर चुका है। 2025 में 8वीं जीत डिलीवर करनी है। बिहार में एनडीए के रिकॉर्ड में नीतीश कुमार भी एक और रिकॉर्ड है। नीतीश जिधर गए उधर ही जीत मिली। यह नीतीश कुमार का यूनिक रिकॉर्ड है, जो अलायंस बदलने वाले किसी भी दूसरे नेता के पास नहीं है। एक रिकॉर्ड राहुल गांधी भी बना रहे हैं, लगातार हारने का रिकॉर्ड। 2011 से लेकर अब तक राहुल गांधी की कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस हर चुनाव में उतरती है, लेकिन इक्का दुक्का चुनाव ही जीत पाती है। राहुल 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे और 2024 का लोकसभा चुनाव भी राहुल हारे। तीनों बार नरेंद्र मोदी ने राहुल को हराया और प्रधानमंत्री बने। इस दौरान राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव 4 बार हारी, कांग्रेस महाराष्ट्र का चुनाव 3 बार हारी, हरियाणा का चुनाव 3 बार हारी, गुजरात का चुनाव 3 बार हारी, गोवा का चुनाव भी 3 बार हारी, पश्चिम बंगाल का चुनाव भी 3 बार हार चुकी है। कांग्रेस यूपी का चुनाव भी 3 बार हारी, ओडिशा का चुनाव 3 बार हारी। इस दौरान कांग्रेस बिहार का चुनाव 2 बार हारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव 2-2 बार हारी है। इतनी हार का ठीकरा राहुल गांधी अगर अपने ऊपर फोड़ेंगे तो उनको पद छोड़कर हटना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो वहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामने बिठाकर कह दिया कि मैं तो जीत रहा हूं, मगर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही चुनाव हरवा रहे हैं, इसलिए मैं तो पद पर बना रहूंगा, लेकिन उनको हटना पड़ेगा। अभी यहां पे बैठे हुए सब लोग मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। बीजेपी को छोड़िए, किसी भी दूसरी पार्टी का नेता अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इतना अविश्वास करके पार्टी नहीं चला सकता। राहुल गांधी को अगर बीजेपी से सांठगांठ कर चुके कांग्रेसियों का नाम मालूम है तो वो एक्शन लेते, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते, बस बातें बनाते हैं और बीजेपी को मखौल उड़ाने का मौका देते हैं। राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। गुजरात में 2 साल बाद चुनाव है। नरेंद्र मोदी की पार्टी वहां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना चुकी है। गुजरात में जीत का हर रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ चुकी है। 182 सीटों में से 156 सीटें जीत लेने का रिकॉर्ड, 52.5% वोट शेयर का रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड 2022 में ही बना है। जिस राज्य में बीजेपी 30 साल से सरकार चला रही है, जिस राज्य में 13 साल तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, उस गुजरात में बीजेपी से कोई रिकॉर्ड बचा नहीं है। अगले चुनाव में बीजेपी उस टेरिटरी में एंटर करेगी जहां के रिकॉर्ड किसी दूसरी पार्टी से तोड़े नहीं टूटेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले से ही गुजरात की प्लानिंग शुरू कर दी है। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं
कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाला 2026 का चुनाव भी रिकॉर्ड बनाने वाला होगा। ममता बनर्जी अगर 26 भी जीत गईं, तो लगातार चौथी बार महिला मुख्यमंत्री इलेक्ट होने का रिकॉर्ड बनाएंगी। तमिलनाडु में भी स्टालिन रिकॉर्ड ही बनाएंगे। हर 5 साल में सरकार की अदला बदली करने वाले तमिलनाडु में स्टालिन लगातार दूसरे टर्म की सरकार चला रहे हैं। 2026 में अगर वो जीते तो तमिलनाडु में हैट्रिक बनेगी। अगर स्टालिन हार गए तो द्रविडियन स्टेट में बीजेपी पहली बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाएगी।